Good morning students. I am Sonia Saini, your SS teacher. Today we will study our second chapter in civics and the chapter name is Understanding Secularism. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो वर्ड है सेक्युलरिज्म, इसका मीनिंग क्या होता है। इसे हिंदी में कहते हैं धर्म निरपेक्षता। मतलब किसी एक धर्म को फेवर ना करके जो सभी धर्म है, जो सभी रिलीजन है, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए और सभी के इक्वल राइट मिले सबको। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो उसमें हमने बात की थी कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने बात की थी। तो उनमें से हमें बहुत से राइट्स और बहुत सी फ्रीडम मिलती है। तो उसमें से एक है किसी भी रिलीजन को मानने की फ्रीडम। तो इस चीज़ को सही मायने में इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोई भी कंट्री इस सेक्युलरिज्म को एक्सेप्ट करती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हम हमारे आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो सेक्युलरिज्म है ये होता क्या है और इसको इम्प्लीमेंट करने का मेन रीज़न क्या होता है। सेकेंड टॉपिक है व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। किसी भी स्टेट से, यहाँ पे स्टेट कोई राज्य नहीं है, यहाँ पे स्टेट हम पूरी कंट्री के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर किसी देश के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी भी रिलीजन को उस पूरे देश से, उसकी पूरी गवर्नमेंट से अलग रखा जाता है। तो ये अलग रखना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, इसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म। तो जो हमारे भारत में जो सेक्युलरिज्म है इसमें हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स भी एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इन व्हाट वेज इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। इसमें हम कंपेयर करेंगे जो हमारी इंडिया है उसमें जो सेक्युलरिज्म है और जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उसमें जो सेक्युलरिज्म है, इनको हम आपस में कंपेयर करके बताएंगे कि जो सेक्युलरिज्म में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म। इट रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। मतलब कि धर्म को उस पूरे सरकार से, उस पूरे प्रजातंत्र से अलग रखना। और इसका जो मेन रीज़न है वो ऐसा क्यों होता है, मतलब जो हमारी पूरी गवर्नमेंट है उस पूरे सिस्टम को किसी भी तरह के रिलीजन से अलग रखना और उसमें गवर्नमेंट कोई रोल प्ले नहीं करेगी, अपने आप को बिल्कुल अलग रखेगी। तो अब इस चीज़ को हम देखेंगे कि किसी भी देश में ये सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके चैप्टर में, जैसे कि सऊदी अरब में मोस्टली कौन रहते हैं, मुस्लिम्स। तो वहाँ क्या हुआ था, जो नॉन मुस्लिम्स थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था। उन्हें टेम्पल्स बनाने की परमिशन नहीं थी, वो अपने टेम्पल्स नहीं बना सकते थे, वो किसी पब्लिक प्लेस पर इकट्ठा नहीं हो सकते थे, तो कहने का मतलब है कि ये एक कंट्री है सऊदी अरब, यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये किस चीज़ के बेस पे हो रहा है, ये रिलीजन के बेस पे हो रहा है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कोई भी कंट्री एक सेक्युलरिज्म सिस्टम को अडॉप्ट करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है कि कोई भी कंट्री है, जो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट है, वो अपने आप को किसी भी रिलीजन से अलग रखती है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है सेपरेशन ऑफ अ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। इस पॉइंट से हमने क्या समझा
इसमें है कि स्टेट को रिलीजन से अलग रखना इम्पोर्टेंट है ताकि कंट्री को डेमोक्रेटिकली चलाया जा सके। अगर हमारी कंट्री में सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं है, राइट? और ये क्यों किया जाता है? ताकि जो मेजॉरिटी रिलीजन है, जो मेजॉरिटी में रिलीजन है, जो कम्युनिटीज़ हैं रिलीजन की, वो माइनॉरिटी को दबा ना सके, उनके अधिकारों को उनसे छीन ना सकें। इसीलिए कंट्री को अगर हमें डेमोक्रेटिकली बनाना है तो हमें रिलीजन को स्टेट से अलग रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, एम्ब्रेस अदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। कई बार क्या होता है, कई बार कुछ इस तरह से होता है कि लोग अपने रिलीजन से दूसरे रिलीजन में जाना चाहते हैं, उन्हें दूसरे धर्म की जो टीचिंग्स हैं, जो शिक्षाएं हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो उन्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं। अगर किसी कंट्री में सेक्युलरिज्म होगा, अगर कोई कंट्री अपने आप को सेक्युलर डिक्लेयर करेगी तो उसको ये सब चीज़ें अलाउड करनी पड़ेंगी, तभी वो सेक्युलर हो पाएगा। और कई बार ऐसे होता है कि उसी धर्म के जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो लोगों को ऐसा करने से रोकते हैं, तो ताकि लोगों के साथ इस तरह से कुछ गलत ना हो, इसीलिए स्टेट क्या करती है, वो अपने आप को रिलीजन से बिल्कुल अलग रखती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म क्या होता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट इंडियन स्टेट बी सेक्युलर। तो जो हमारी कंट्री है वो सेक्युलर रहेगी, ये हमें कैसे पता चलता है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, उसके जो की फीचर्स थे उसमें था ना सेक्युलरिज्म। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब है कि जो हमारी कंट्री है वो एक सेक्युलर स्टेट की तरह रहेगी, और इसके मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। मीन्स कोई भी एक रिलीजन कम्युनिटी दूसरी रिलीजन कम्युनिटी पर डोमिनेट नहीं कर सकती, मीन्स उन्हें प्रताड़ित नहीं कर सकती या उन्हें दबाने की कोशिश नहीं कर सकती। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप। और कई बार हम ऐसे नोटिस करते हैं कि एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन में ही उनके कुछ मेंबर्स हैं, वो उसी धर्म के जो दूसरे लोग होते हैं उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से लोगों के साथ गलत ना हो, ये भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्युलरिज्म रखा गया है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। और जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसी भी एक रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करती है और ना ही किसी रिलीजन पर रोक टोक लगाती है। कहने का मतलब है कि ना ही वो बीच में इंटरफेयर करती है, वो अपने आप को सभी रिलीजन से बिल्कुल अलग रखती है। और ऐसा इसलिए होता है कि ताकि सभी धर्म के लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिल सके और जो हमारी लॉ है, कानून है, वो सबको इक्वली ट्रीट करे। अब नेक्स्ट टॉपिक है द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रोटेक्ट द डोमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो इंडियन स्टेट है, जो पूरा प्रजातंत्र है, वो किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करता है। कोई भी जो मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है वो किसी माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप पर हावी ना हो, उनके डोमिनेशन से बचाने के लिए जो हमारी इंडियन स्टेट है वो कैसे काम करती है। तो इसमें जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है वो रहेगी डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन। जो हमारी इंडियन स्टेट है ये क्या करती है, ये अपने आप को किसी भी रिलीजन से दूर रखती है, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है। इसकी नज़र में सभी इक्वल हैं और सभी को इक्वल ट्रीट करते हैं। इसी के साथ ही जितने भी गवर्नमेंट प्लेसेस हैं
जितने भी गवर्नमेंट प्लेसेस हैं, गवर्नमेंट स्कूल, कोर्ट, तो वहाँ पर भी कभी भी किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। वो किसी भी तरह की पूजा अर्चना आप नोटिस करोगे तो वो कभी नहीं करते, और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि गवर्नमेंट न्यूट्रल रहे और गवर्नमेंट के लिए सारे इक्वल रहें। अब नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस से मतलब है कि जो इंडियन स्टेट है ये किसी भी धर्म में इंटरफेयर नहीं करती। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम, आपकी बुक में दिया हुआ है। एक सिख रिलीजियस है, ठीक है, जब वो बाइक से कहीं अपने दोस्त के साथ बाहर जा रहा होता है तो उसका फ्रेंड उसे कहता है कि आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना, तो वो जो सिख बॉय होता है वो कहता है कि मेरी कम्युनिटी को कुछ एक्सेप्शंस मिले हुए हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें कुछ एक्सेप्शंस मिले हुए हैं, कुछ परमिशन मिली हुई है कि हमारी कम्युनिटी के लोग पगड़ी पहनना हमारे लिए कंपलसरी है। तो इसीलिए हम ड्राइव करते टाइम अगर हेलमेट नहीं भी पहनेंगे तो हमें कोई फाइन नहीं लगेगा। तो इससे हमें क्या चीज़ समझ में आती है? इससे हमें समझ में आती है कि गवर्नमेंट है वो लोगों के रिलीजियस को रिस्पेक्ट भी करती है और उन्हें सपोर्ट भी करती है। नेक्स्ट है इंटरवेंशन। अभी हमने जो डिस्कस किया है नॉन इंटरफेयर, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। इसमें क्या होता है, जो हमारी इंडियन स्टेट है वो रिलीजन में अब इंटरफेयर भी करती है, इंटरवेन भी करती है। आप कहोगे अभी तो आपने कहा था वो इंटरफेयर नहीं करती, अब आप कह रहे हो वो इंटरफेयर कर रही है। इट मीन्स जब हमारी गवर्नमेंट को लगता है कि किसी भी धर्म में या तो उसी धर्म की कम्युनिटी में या उस धर्म की कम्युनिटी के बाहर जो मेजॉरिटी ऑफ द रिलीजियस हैं वो किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ। सपोज किसी के धर्म में कहा जाता है कि आप किसी की जान ले सकते हो, ठीक है, किसी की बलि दे सकते हो, तो इस टाइप से तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये तो जो हमारा राइट है, राइट टू लाइफ, इसके अगेंस्ट है। ऐसे आप किसी को भी अलाउड नहीं कर सकते हो ना, किसी की डेथ करना। तो इस वजह से इन चीज़ों में अगर हमारी गवर्नमेंट को लगता है किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस गलत को होने से रोकने के लिए गवर्नमेंट बीच में इंटरवीन भी करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, इन व्हाट वेज इज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी इंडियन सेक्युलरिज्म है वो देश पूरी दुनिया में जो और कंट्रीज़ हैं उन सब से कैसे अलग हैं। इसमें एक एग्जाम्पल लिया है हमने अमेरिका का। इसमें हमने हमारी इंडियन सेक्युलरिज्म को कंपेयर किया है अमेरिकन सेक्युलरिज्म से। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी जो इंडियन सेक्युलरिज्म है उसमें किस तरह से होता है। तो इंडियन सेक्युलरिज्म में जो हमारी गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री, वो जो उसका क्या रोल होता है कि वो बीच में इंटरवीन कर सकती है। जब ज़रूरत होती है तो वो बीच में रिलीजन में, किसी भी रिलीजन में इंटरवीन कर सकती है। जब गवर्नमेंट को लगता है कि धर्म के नाम पर कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ, तो हमारी गवर्नमेंट को पूरा राइट है कि वो बीच में इंटरवीन कर सकती है, और हमारी कंट्री में मोस्टली गवर्नमेंट ऐसा करती भी है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं अमेरिकन सेक्युलरिज्म का। इसमें क्या करते हैं, जो इनकी स्टेट होती है, जो इनकी गवर्नमेंट होती है, वो अपने आप को बिल्कुल किसी भी रिलीजियस अफेयर से स्ट्रिक्टली अलग रखती है। ना तो स्टेट किसी के रिलीजियस मैटर में बोलती है और ना ही जो ये रिलीजियस कम्युनिटी है ये स्टेट के किसी मैटर में बोलते हैं। मतलब ना ही वो बीच में इंटरफेयर करते हैं, ना ही स्टेट इंटरफेयर करती है, और ना ही ये जो रिलीजियस ग्रुप है ये इंटरफेयर करते हैं। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल और है फ्रांस में। फ्रांस में क्या हुआ, स्कूल में कुछ बच्चे थे, वो स्कूल जा रहे थे, तो उनको स्कूल में
सेकुलरिज्म को बनाए रखने के लिए उनको क्या कहा कि आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पहन के आओगे जो किसी रिलीजन का सिंबल हो, ठीक है, जो किसी रिलीजन को शो करे, जैसे गले में क्रिश्चियन का लॉकेट पहनना, ठीक है, और जो मुस्लिम्स होते हैं वो बुर्का पहनते हैं। तो मतलब इस तरह की कोई चीज़ आप नहीं पहन के आओगे जो आपके रिलीजन को प्रमोट करें। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर 2 सिविक्स में। आइए देखते हैं इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया सेक्युलरिज्म को। सेक्युलरिज्म क्या होता है, ठीक है, कोई भी स्टेट होती है वो क्या करती है, अपने आप को किसी भी रिलीजन से अलग रखती है, वो सेक्युलरिज्म होता है। अब जो ये स्टेट है ये अपने आप को सभी रिलीजन से अलग रखती है। ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है ताकि कंट्री में जो भी मेजॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी को दबा ना सके, उन पर हावी ना हो सके, उनके साथ कुछ बुरा ना कर सकें। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? इसके बाद हमने डिस्कस किया इंडियन सेक्युलरिज्म। ये हमें कहाँ से पता चलता है कि जो हमारी कंट्री है वो एक सेक्युलर कंट्री है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मैंडेट है कि जो इंडिया है वो एक सेक्युलर कंट्री है। और लास्ट में हमने डिस्कस किए वो तरीके जिससे जो हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म है वो वर्ल्ड में और जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनसे कैसे अलग है। तो इसमें हमने कंपेयर किया था यूएसए से और फ्रांस से। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर 2 सिविक्स में। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।